लाग न उर उपदेश, जदपि कहे शिव बार बहु। बोले विहसी महेश, हरि माया बलु जानी जी। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाके परीक्षा लेकर के देख लो। सती जी तैयार हो गई। लेकिन अगर विचार किया जाए तो ये परीक्षा राम जी की नहीं हो रही है, ये परीक्षा सती माता की हो रही है। भगवान शिव ने सोचा कि ये पतिव्रता हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि परीक्षा ले लो, ये तुरंत बोल देंगी नहीं नहीं भोलेनाथ, इतना भी संशय नहीं है कि मैं जा कर के परीक्षा लेके आऊं। तो यहाँ परीक्षा ले लो, ये बात तो भगवान शिव ने सती जी की परीक्षा के लिए बोली, और सती जी ने कह दिया भोलेनाथ बिल्कुल ठीक है, मैं परीक्षा ले लूंगी, तो मैं निर्णय ले लूंगी कि ये परब्रह्म राम ही हैं या कोई ऐसे ही हैं जिनको आप सच्चिदानंद कह रहे हो। शिव जी ने कहा ध्यान रखना देवी, परीक्षा तो लेना लेकिन विवेक से विचार करके लेना, क्योंकि अभी अभी मेरा चेला भी परीक्षा लेने आया था और उसका क्या परिणाम होगा वो मैं देख चुका हूं। कौन चेला आया था महाराज? रावण। रावण मारीच को लेके परीक्षा ही लेने के लिए तो आया था। रावण ने रात्रि में यही तो विचार किया कि मैं परीक्षा लूंगा कि अगर ये परब्रह्म होंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा इनसे युद्ध करके, नहीं होंगे तो इनकी पत्नी का हरण कर लूंगा, यही बात तो उसने कही। तो परीक्षा लेने के लिए रावण मारीच को लेकर के आया और मारीच को सोने का मृग बना दिया। अब आनंद देखिए, यहाँ रावण ने अपने मन में कल्पना करी कि ईश्वर के दो लक्षण होते हैं, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता। अगर इनमें ये दोनों लक्षण घटित होंगे इसका मतलब ये भगवान हैं, और अगर इनमें ये दोनों लक्षण घटित नहीं होंगे इसका मतलब ये कोई राजकुमार हैं। कौन कौन से? सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता। अच्छा, अब भगवान ने सोने का मृग देखा, भगवान उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। रावण ने कहा ओ हो, मैं तो बेकार में ही इनको भगवान समझ रहा था, ये तो सर्वज्ञ हैं ही नहीं। क्यों? अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये जान जाते, क्या जान जाते? कि ये जो मारीच सोने का मृग है ये एक राक्षस है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये मारने के लिए दौड़ गए, इसलिए ये सर्वज्ञ नहीं है। और अगर ये सर्वशक्तिमान होते तो ये संकल्प से ही उसका वध कर सकते थे, इनको इतने बाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लीजिए भैया, हाँ, जब व्यक्ति परीक्षा लेता है ना तो अपना प्रश्न पत्र अपने से तैयार करता है। परीक्षा लेने वाला क्या कहलाता है? परीक्षा लेने वाला परीक्षक कहलाता है, और परीक्षक जो होता है वो अपना प्रश्न पत्र अपने से तैयार करता है। तो रावण ने भी अपना प्रश्न पत्र तैयार किया कि अगर ये सर्वज्ञ होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे तो ये भगवान है, और नहीं होंगे तो ये भगवान नहीं है। जब भगवान ने इन दोनों का निराकरण नहीं किया तो रावण को सब समझा समझा के हार गए, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में रावण का विनाश हुआ। अच्छा, जब अंगद जी गए थे रावण की सभा में तो अंगद जी ने कहा था श्री राम परब्रह्म परमात्मा है, मेरी बात को मानो। तो रावण हंसने लगा। जब रावण हंसने लगा तो अंगद जी ने कहा यह हंसने की कौन सी बात है इसमें? अरे मैं तुझे समझा रहा हूं कि श्री राम परब्रह्म है, तू हंस रहा है। रावण ने कहा मुझे मत ज्ञान दो, मैं ज्ञान लेने के लिए पंचवटी में गया था, यही ज्ञान लेने के लिए गया था कि ये परब्रह्म है कि नहीं है, और वहां मैंने जाकर के जो देखा उसके आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि राम के पिता दशरथ जो है उन्होंने देखा कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसको वनवास दे दिया। अरे, अगुण अमान जानते ही पिता दीन वनवास, ये रावण के शब्द हैं।
रावण ने कहा अगुण अमान जानते ही पिता दीन वनवास। दशरथ ने क्यों वनवास दिया? रावण ने कहा वो किसी मतलब के नहीं थे इसीलिए वनवास दे दिया। तो अंगद जी ने कहा क्यों किसी मतलब के नहीं थे भाई? बोले जिसको ये ना पता हो कि कहीं जंगल में सोने का मृग मिलता है, एक सामान्य व्यक्ति भी ये समझ लेगा कि जंगल में सोने का मृग मिलता नहीं है। तो उनको जब यही पता नहीं कि सोने का मृग जंगल में होता है कि नहीं होता, तो मेरी दृष्टि में तो वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं तुम्हारी मानने वाला नहीं हूं। तो भगवान शिव सती जी को यही समझा रहे हैं कि देवी अभी अभी ये रावण जो है मेरा चेला परीक्षा लेके गया है, अपना प्रश्न पत्र हाथ में लेके आया था और भगवान को दोनों प्रश्न में फेल करके चला गया। लेकिन वस्तुतः विचार अगर किया जाए तो यहाँ भगवान फेल नहीं हुए, यहाँ रावण फेल हो गया। रावण भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाया। तो शिव जी कह रहे हैं सती जी से कि देवी वही गलती तुम भी मत करना जो गलती मेरे शिष्य ने की है, क्योंकि मैं आहत हूं। भाई किसी का शिष्य उनके इष्ट देव को हानि पहुंचाए कितना कष्ट होगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो कष्ट रावण ने दिया है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मुझे वो कष्ट मत देना। इसलिए परीक्षा तो लेना, लेकिन विवेक से विचार करके लेना। सती जी आई और विचार करने लगी। करें ही विचार, करों का भाई, क्या करूं? तो उनको लगा कि सीता का रूप बना लेती हूं, इससे क्या होगा? बोले अगर ये परब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे कि मैं सीता नहीं, मैं सती हूं। और अगर ये परब्रह्म नहीं होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझकर वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। भगवान के आगे आगे चलने लगी। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। ये प्रकरण ऐसा अद्भुत प्रकरण है, सुंदर है। सती जी सीता जी का वेश बना करके चल रही हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये तो पार्वती, ये सती, इन्होंने मेरी मां का वेश बनाया है, इसलिए इनको पार्वती के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। चकित भये ब्रह्म हृदय विसेका। चकित भये ब्रह्म हृदय महेसा। चकित भये ब्रह्म हृदय विसेका। चकित भये ब्रह्म हृदय विसेका। लक्ष्मण जी ने जब सती जी को देखा तो सती जी किस रूप में दिखाई पड़ी? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण जी को सती जी न सती के रूप में दिखी न सीता के रूप में। लक्ष्मण जी को सती मैया पार्वती के रूप में नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के सेवक हैं और नट सेवक ही न व्यापई माया। नट के सेवक को भगवान की माया कभी व्याप्त नहीं करती। इसलिए लक्ष्मण जी समझ गए कि इन्होंने मेरी मां का कपट वेश बनाया है, इसलिए इनको पार्वती के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी तो भगवान श्री राम ने सोचा कि एक बार जाने दो, हो सकता है चली ही जाएं, मेरे इष्ट देव की धर्मपत्नी है। भगवान राम ने रास्ता बदल दिया और जब भगवान राम दूसरे रास्ते चले, सती जी फिर आगे होके प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा ये तो परीक्षा लेने के लिए ही आई हैं, तो अब तो इनको परीक्षा देना ही पड़ेगा। भगवान बन गए परीक्षार्थी।
सती माता को बना लिया अपना परीक्षक। अब विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो सबसे पहले फॉर्म भरता है कि नहीं, और फॉर्म में क्या करता है, वो अपना नाम और अपने पिता का नाम। तो भगवान राम ने सोचा कि मुझे भी परीक्षा देनी पड़ेगी, तो चलो मैं भी अपना नाम और अपने पिता का नाम देवी जी को बता देता हूँ। इसलिए भगवान दोनों हाथ जोड़ के और कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान कहते हैं कि माता जी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और माता जी जरा ये तो बताइए, वृषकेतु कहाँ है? आप जंगल में अकेले अकेले घूम रही हैं। वृषकेतु जो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले शंकर, उनकी पत्नी होकर के आपने दूसरे की पत्नी का वेश बनाया, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप अकेले इस जंगल में विचरण कर रही हैं। पत्नी को पति का साथ छोड़ के अकेले ऐसे विचरण नहीं करना चाहिए। आप बताइए भोलेनाथ कहाँ हैं? और तब सती मैया के मन में भाव आया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। सती जी ने मुख नीचे कर लिया। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया है। सती जी वहां से लौट करके आई हैं।